नमस्कार किसान भाइयों। धान में तना छेदक, पत्ती लपेटक, सुंडी जैसे कीट जब हमारी फसल में लग जाते हैं तो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जिसमें से सुंडी, बहुत सी सुंडियां जो है आपके तने को नुकसान पहुंचाती हैं, पत्तियों पर भी नुकसान पहुंचाती हैं और कुछ तने जब मिट्टी से निकलते हैं तो उस भाग को काट करके पौधे को गिरा देती हैं। तो सुंडियों से भी नुकसान होता है। और दूसरा जो है पत्ती लपेटक कीट पत्तियों के ऊपर जा करके और पत्तियों के भाग को खुरच करके खाता रहता है, जिससे पौधा जो है भोजन ठीक ढंग से नहीं बना पाता है, जिससे थोड़ा बहुत नुकसान होता है। और तीसरा जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीट है वो है तना छेदक। तना छेदक हमारी धान की फसल में किसी भी अवस्था में लग जाता है। इसी तरह पत्ती लपेटक जो है वो भी कई चरणों में लगता है, लेकिन तना छेदक हमारे नर्सरी से लगा करके और बाली निकल जाने तक किसी भी अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। जिसके पीछे कारण होता है कि कोई तना छेदक जो है हमारी धान की फसल जिस अवस्था में होती है लगभग 4 से 5 अपने जीवन चक्र पूरा करता है। इसमें जो है पहले आप देखते होंगे जो आपका धान है उसमें कुछ पतंगे आपको बैठे हुए इस तरह के नज़र दिखाई आएंगे, जिसमें से नर और मादा दोनों तरह के होते हैं। तो ये पतंगे जो हैं बाद में अंडे देते हैं और अंडे पत्तों पर या घास फूस में इसके छिपे रहते हैं और उसके बाद प्यूपा और लार्वा अवस्था आती है। और ये अवस्था ऐसी है जिस टाइम पर जो है तने को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है अंदर घुस करके, और उसको अंदर से ही खा खा कर खोखला कर देता है और अपना एक चक्र पूरा करता है। उसके बाद प्यूपा अवस्था के बाद में और फिर से ये अपने पतंगे के रूप में आ जाता है। तो ये पूरा एक चक्र चलता है, जिससे ये चक्र कई पूरे करता है, जिससे धान की शुरुआत से लगा करके आखिरी तक किसी भी अवस्था में ये नुकसान पहुंचाता है। यानी हमें इसके बचाव के उपाय एक बार नहीं, जब जब दिखाई पड़े तब जरूर कर लेना चाहिए। एक बार दवा का यदि आप यूज करते हैं तो बाद में भी लग सकता है, क्योंकि ये पतंगे उड़ करके दूसरे के खेत से आपके खेत में दोबारा आकर के और अंडे रख करके और अपने जीवन का आगे का सिस्टम पूरा करने के लिए फिर से सक्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी धान में यदि दवाओं को यूज भी करते हैं तो बाद में भी ये कभी ना कभी लग सकता है। इसलिए तना छेदक, पत्ती लपेटक और सुंडी जैसे ये कीट जो लगते हैं इनको अलग अलग टाइम पर बचाने के लिए हम कुछ दवाओं को यूज कर सकते हैं। तो जो 50 से 60 दिन की इस टाइम पर जो अवस्था होने वाली है, इसके बाद आप देखते हैं गबोड़ अवस्था के बाद जब बालियाँ निकलती हैं तो बालियाँ आपको सूखी हुई नज़र आती हैं, जिससे जो है हमारी लास्ट में सब कुछ सही चलने के बावजूद आखिर में नुकसान पहुंचता है और बालियाँ सूख करके ख़राब हो जाती हैं, जिससे काफ़ी अधिक हानि होती है। तो इनकी रोकथाम के लिए वैसे तो काफ़ी दवाएं मार्केट में हैं, लेकिन हम 2 दवाओं को बताने जा रहे हैं जो काफ़ी अच्छे से इसको रोकथाम कर सकते हैं और इसका यूज करेंगे। कोई बहुत महंगी भी नहीं है और बहुत अच्छे से 10, 15, 20 दिन तक आसानी से आपके खेत में जो इस तरह के कीट लगते हैं उनको कंट्रोल कर लेती है। इन दवाओं को इसलिए हम शामिल कर रहे हैं, इनको जब आप स्प्रे करेंगे तो कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों तरह से ये दवाएं कार्य करती हैं, जिससे यदि अंदर कोई कीट है जैसे तना छेदक अंदर पौधे के है तब भी वो मर जाएगा, और ऊपर से यदि कोई कीट पत्ती को, तने को या किसी भाग को खा करके नुकसान पहुंचाता है तो वो भी मर जाता है। इसलिए इन 2 दवाओं में से आप कोई एक दवा आसानी से डाल सकते हैं और काफ़ी अच्छे से ये काम करती हैं। तना छेदक, पत्ती लपेटक और सुंडी जैसे कोई भी कीट आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको जो 50 से 60 दिन की अवस्था होती है इस टाइम पर आपको जो डोज रखनी है, या पहले या बाद में भी यही डोज आपको रखनी होगी। देखिए 2 दवाओं में से एक दवा है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी की मात्रा में, जो आपको धनुका की मिल जाएगी आसानी से, बाकी अदर कंपनियों की भी मिल जाएंगी, जो भी आपके मार्केट में उपलब्ध हों उनको ले लीजिए। और 50% एसपी की ये मिल जाती है और इसकी जो है डोज जो रखनी है 300 ग्राम से और 400 ग्राम के बीच, क्योंकि ये पाउडर के रूप में आता है तो इसकी 300 से 400 ग्राम मात्रा लेनी है और 180 लीटर पानी आपको लेना है और इसको घोल बना करके आपको स्प्रे कर देना है। खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये और भी अच्छे तरीके से काम करती हैं दवाएं। इस दवा का जब आप यूज करेंगे जो पत्ती लपेटक यानी जो ऊपर से कीट हैं वो भी इसके संपर्क में आते ही मर जाएंगे, और जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो पत्तियों के माध्यम से या पौधे के जिस भाग में ये दवा पड़ेगी वो सिस्टेमिक ढंग से प्रत्येक पौधे के अंदर चली जाएगी और पौधे के अंदर जो कीट होंगे वो भी खाकर मर जाएंगे। और बाद में जो कीट ऊपर से भी पत्तियों को या किसी भाग को काटते हैं तो वो भी मर जाएंगे। यानी हम
सभी तरह से पौधे को अच्छी तरह सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरी दवा है फिप्रोनिल 5%। फिप्रोनिल 5% लिक्विड में आती है, यानी तरल में आती है। तो इसकी जो है आपको 1 एकड़ के लिए 500 से 600 ml मात्रा रखनी है, क्योंकि 50 से 60 दिन पर यदि आप यूज कर रहे हैं तो इतनी ही डोज रखें। इसके पहले यदि आप यूज कर रहे हैं तो 600 से 800 ml मात्रा आपको रखनी होगी। लेकिन इस टाइम पर यदि आप ज़्यादा डोज देंगे तो उसका असर पौधे में काफ़ी दिन तक रहेगा, जिससे दाने में इसकी कुछ मात्रा पहुँच सकती है, जिससे क्वालिटी और गुणवत्ता धान की खराब हो सकती है। तो इसलिए इसी डोज में आपको स्प्रे करना है। अब ये भी क्या करता है, ये भी जब आप स्प्रे करेंगे तो जो भी कीट इसके संपर्क में आएगा वो मर जाएगा। और ये भी एक सिस्टेमिक दवा है जो पौधे के अंदर घुस करके और अंदर से भी कोई कीट खा रहा है या ऊपर से कोई कीट पत्तियों को, तने को, किसी भाग को काटता है तो वो भी मर जाता है। तो ये 10 से 15-20 दिन तक आसानी से आपकी धान को बचा सकती हैं। और इसको यूज करने से आप तनाछेदक, पत्ती लपेटक, सुंडी जैसे कीटों को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह से आप यूज करके तनाछेदक और इन सभी कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।